क्या आप साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं, आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप आईआईटीएन हैं और आईआईटीएन के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देख रहा हूँ। बट उस टाइम पे तो मैंने ऐसे कहता कि देखो दूर जाना है तो आईआईटी मुंबई। अब वो रैंक के हिसाब से वहाँ पे मुझे लगा कि एरोस्पेस बढ़िया नाम है यार, सुनने में बढ़िया लग रहा है, उसमें सिविल इंजीनियर कुछ बढ़िया सीखेंगे वहाँ पे, तो वैसे ही चूज़ कर लिया था, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं था। प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध का छोड़ी हमके तो बुझात रहे कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हो। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो देखते ही देखते वो जमाना चला गया जब हर कोई अखबार के पन्नों से किसी खबर को जानता था। अब तो हर किसी के पास उनके हाथ में एक ऐसा जुगाड़ है कि वो चलते चलते खबर ऐसी बना देंगे जो इंटरनेट पर हल्ला काट देगी, चारों ओर चर्चा फैल जाएगी। आइए ऐसी 3 सोशल मीडिया पर वायरल खबरों को जाना जाए जिसने साल 2025 के पन्नों में अपना चैप्टर बड़ा बना दिया। साल 2025 ये वही साल था जिसकी शुरुआत आस्था और सियासी संगम के साथ हुई और केंद्र हुआ महाकुंभ, जिसमें अध्यात्म संस्कृति का महामेला लगा और तरह तरह के बाबा योगी सोशल मीडिया पर छाए रहे, जिनमें से एक नए नए बाबा ने आईआईटी की डिग्री के साथ पूरे इंटरनेट को हिला दिया। महादेव काशी पहुंचे थे आप? हाँ, काशी से ही आए ना, अभी 1.5 महीने काशी में ही थे। महादेव की नगरी, ये काशी तो बहुत खतरनाक है। ये वही साल था जब विधानसभा के सदन में क्षेत्रीय भाषाएं जैसे अवधी, ब्रज और भोजपुरी की गूंजी, तो एक तरफ नया अध्याय लिखा गया तो वहीं दूसरी ओर फक्र का भाव और हास्य का पुट भी था। यह वही साल था जब एक सीओ साहब सिंघम की तरह सामने आए और सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक छा गए। उनके बयान ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए, सोच को कटघरे में खड़ा कर दिया और समाज में एक नई बहस छेड़ दी। जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई, तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार की तलवारवा। तो चलिए साल के जाते जाते हम चर्चा करेंगे कुछ वायरल खबरों की जिन्होंने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया, ग्राउंड जीरो से लेकर इंटरनेट तक आग लगा दी, कई मीम्स बनाए गए, खबरें लिखी गई। तो आइए शुरुआत की जाए ऐसी ही एक वायरल स्टोरी से। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। इस साल की शुरुआत हुई भव्य महाकुंभ से, जहां से अचानक रातों रात वायरल हो गए अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा। अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई की, जिसकी वजह से उनका नाम आईआईटीएन बाबा पड़ गया। हालांकि आईआईटी करने के बाद वो जॉब के लिए कनाडा गए और फिर फोटोग्राफी भी सीखी। इसी दौरान अभय सिंह ने वैराग्य जीवन चुन लिया और वो अपना घर छोड़कर सीधे चले गए साधु संतों के पास। कुछ समय तक वो अखाड़ों में साधु संतों के साथ रहे। तो ये मानो कि आईआईटी के अंदर जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब लाइफ में क्या करें, अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हो गए। जैसे मैं आईआईटी जाने का मेन रीज़न वही था कि अब मेरे को बहुत दूर जाना था घर से, क्योंकि घर का माहौल इतना ख़राब था ना कि मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ। जैसे बचपन में मेरे को ख्याल आता था कि घर से भाग जाओ तो इसीलिए जब मैं आईआईटी जाने के बाद जब मैं वहाँ से दूर आ गया तब मेरे को सवाल है कि अब क्या करूँ भाई, ये तो हो गया, लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। तो फिर वो सवाल जैसे हाँ फिर लाइफ में करना क्या, फिर वहाँ से वो शुरू हुआ। परिवार का तो अलग टाइप की सोच थी ना उनकी। जैसे जब मैं फोटोग्राफी में शिफ्ट हुआ तो वो पड़ोसी को बताते ही नहीं ये फोटोग्राफी कर रहा है, उनको ऐसे शर्म आती थी उस चीज़ में। बोला कि ये आईआईटी के बीटेक करने के बाद ऐसे फोटोग्राफी कर रहा है, बताओ क्या वैसे घूम रहा है फोटोग्राफी करते हुए लड़का। महाराज आप अपने को टेम्पररी गुरु कह रहे हैं, ये आपको गुरु कह रहे हैं, तो कैसे ये जो कह रहे हैं जो रास्ते में ब्लॉक है उसको हटा रहे हैं, आखिर कहाँ मिले आपने, कैसे पहचाना क्या? नहीं, मैं इसको देखते ही पहचाना ये कौन है। तो मैं सोचा जो मेरे पास नहीं उसके ज़्यादा चाहिए इसको, तो मैं मेरे बड़े गुरु लोगों के पास इनको लेके गया, अलग अलग लोगों को। आई टोल्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। हालांकि महाकुंभ के बाद कभी अभय सिंह को जयपुर में नशीले पदार्थ के साथ अरेस्ट किया गया तो कभी वो एक शो के दौरान मारपीट से दोबारा चर्चा में आए। लेकिन महाकुंभ में जो वो वायरल हुए थे पूछिए मत, जबरदस्त चर्चा हुई थी। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं। बढ़ते हैं अपनी अगली चर्चित खबर पर।
आपको याद होगा विधानसभा की एक नई पहल, जिसमें मुद्दे तो उठे लेकिन बोली सुनकर सामने बैठे विधायकों का भी मन एक बार को ठहाकर लगाने को हो गया। वैसे तो ये एक नई ऐतिहासिक पहल थी जिसने गांव देहात के लोगों को, जो जनता है, उसको भी कनेक्ट किया। दरअसल ये बात थी 19 फरवरी 2025 की, जब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को लेकर चर्चा और बहस हुई थी। मुख्यमंत्री और विधायकों ने ये बात कही कि अब विधानसभा में सदस्य यानी कि विधायक अवधी, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी बात रख सकेंगे। तभी कुछ विधायकों की मुंह से निकली उनकी क्षेत्रीय भाषा बेहद चर्चा में रही। आज तुम ते लाड़ लड़ावे को मन कर रहा वैसे तो तुमने बहुत अच्छे काम करे, पर ये काम बहुत जोरदार था। अवधि में बोलना है तो बोलना का हम समर्थन भी करते हैं, अवधि में भी बोलेंगे। अवधि में भी नहीं, अवधि में बोलो। और हम कहा चाहिए थे माननीय अध्यक्ष जी, हमका लागत है नहीं दादा, हम पूरा बोली थे बोलबे वही करी थे। हम सब जब यहाँ सदन से जाई थे माननीय अध्यक्ष जी, और जब घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला थे। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा बलिया जिले के बांसडी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक केतकी सिंह की हुई कि भोजपुरी लेखा भाषा क्या, खाली भोजपुरी ना, ए भैया जेकरा के ना बुझात होई तनी माइको लगा लीहा, अपन बटनवा दबा लीहा ताकि बुझा जाओ हम का बोलत रही। हमनी के भाषा जौन बा ना अध्यक्ष जी, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे अभी श्रीकांत शर्मा भैया बोलत रहुअन, जौन आपसे लाड़ लगावत रहुअन, तो इतना प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहुए कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। पर बड़ा हमनी के बहुत आदरणीय नेता गले लगा नहीं रहे हैं, हम गले पड़ रहे हैं। आप ऐसा बोलनी है तो कष्ट लागल। हमनी के नया नया हई जा, आपसे सीखब जा, बढ़िया बोलब जा। पर हमनी के भाषा के भोजपुरी, ए अध्यक्ष जी, भोजपुरी जहाँ कहीं भी इंसानियत होई, ओइजा हमनी के उत्तर प्रदेश के कोनो न कोनो नागरिक होई, अब बड़ा गर्व से अपन भाषा ओइजा बोलत। तो क्षेत्रीय भाषाओं में दिया गया सदन में भाषण बेहद वायरल हुआ। हालांकि इस बीच कुछ नेताओं ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करना राज्य की संस्कृति को मजबूत करता है, जबकि कुछ विधायकों ने अन्य भाषाओं को भी इसमें शामिल करने की अपील की, उस पर भी उन्होंने जोर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली वायरल खबर पर, जिस पर खूब चर्चा हुई। तो भाई साहब, ये खबर है एक पुलिस अधिकारी की, एक रियल लाइफ सिंघम टाइप पुलिस वाला, जिसके बयानों को लेकर, बॉडी लैंग्वेज को लेकर साल भर बेहद चर्चा हुई। खूब रील बने, मीम्स बने, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इनका सपोर्ट, इनकी तारीफ करते नजर आए। जी हां, ये पुलिस अधिकारी कोई और नहीं बल्कि अनुज चौधरी हैं, जो पहले सीओ थे, अब हालांकि मौजूदा वक्त में वो एएसपी बन चुके हैं। तो स्पोर्ट्स कोटे से सीओ बने अनुज चौधरी का वो वीडियो बेहद वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने होली से ठीक पहले संभल में अलग अलग समाज की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज को कहा, जुमा तो साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। मेरा मानना यह है, यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज सोच लेगा तो फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। जब उसे दिखाना भाई अल्लाह भी यही है, भगवान भी यही है, पूछने का तरीका अलग है। तो उन लोग जो मीटिंग में नहीं आए, उन्हें आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से आप बता दें उनको, इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई
रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी और रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे। इस बयान के बाद तो अनुज चौधरी भयंकर वायरल हुए, इतना वायरल कि राजनीतिक पार्टियों ने भी इस बयान पर खूब पुलिस प्रशासन को घेरा, सरकार को भी लपेटे में लिया। लेकिन उन तमाम बयानों का असर तब खत्म हो गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी मुद्दे पर अनुज चौधरी की तारीफ कर दी। ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार। तो भैया ये खबरें इस साल बेहद चर्चा में रहीं, जिन पर खूब रील्स और मीम्स बने, राजनीति भी तगड़ी हुई। वैसे आपको इस साल सबसे ज्यादा चर्चित और वायरल वीडियो जो है कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये भी आप जरूर कमेंट में बता दीजिए। तो जाते हुए साल 2025 को अलविदा, और आने वाले साल 2026 के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।